वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं 2013 में रिलीज हुई एक बेहतरीन हार्ट वार्मिंग अमेरिकन ड्रामा मूवी जिसका नाम है लेबर डे। तो कहानी की शुरुआत होती है 1987 में। अपनी कहानी की हीरोइन एडली अपने बेटे हेनरी के साथ एक गांव में रहती है। एडली के पति की बात करूं तो उसको छोड़कर जा चुका है वो, क्योंकि हेनरी के पैदा होने के बाद वो दूसरा बच्चा चाहता था। एडली 2-3 बार प्रेग्नेंट हुई भी थी, लेकिन हर बार उसका किसी वजह से अबॉर्शन हो गया। इस वजह से पति उसको छोड़कर चला गया और अब वो किसी और से शादी करके अपना दूसरा परिवार बसा चुका है। एडली की लाइफ में हुई इन घटनाओं की वजह से वो बहुत ही डिप्रेस्ड रहती है। बात बात पे उसे घबराहट होती है, बेवजह हाथ उसके कांपते रहते हैं। वो घर से बाहर कभी कभार निकलती है, मतलब उसे लोगों से मिलना भी अच्छा नहीं लगता यार। और आज बैंक से कुछ पैसे निकालने थे, लेकिन गाड़ी स्टार्ट करते वक्त वो बड़ी नर्वस होती है और हाथ उसके फिर से कांपने लग जाते हैं। जैसे तैसे ड्राइव करके वो हेनरी को बैंक तक पहुंचा देती है। वो खुद अंदर नहीं जाती, बल्कि एक चेक हेनरी के हाथ में देती है और वो बैंक जाता है। वहाँ के लोग पूछते हैं कि हर बार तुम ही चेक ले आते हो, तुम्हारी माँ क्यों नहीं आती। तो हेनरी कहता है कि वो जरा बिजी रहती है इसीलिए। ये कहकर वो चेक अमाउंट निकाल कर लेके जाता है दोस्तों। फिर पैसे लेकर दोनों ही सुपरमार्केट जाते हैं, लेकिन कार से उतरकर सुपरमार्केट के अंदर जाने से पहले भी एडली लंबी सांस लेती है, जैसे कि किसी बहुत बड़ी जगह पे जाने से पहले होता है। हाँ दोस्तों, उसको सुपरमार्केट की भीड़ में जाना, लोगों को देखना, ये सब मतलब उसको ठीक नहीं लगता। खैर दोनों अंदर जाते हैं। वहाँ एक प्रेग्नेंट औरत को देखकर एडली को अपने पास्ट की याद आ जाती है। तो वो कहती है कि उस तरफ नहीं बेटा, दूसरी तरफ चलते हैं। हेनरी कहता है कि मुझे तो कॉमिक्स बुक देखना है माँ। तो एडली कहती ठीक है, जल्दी देख कर आ जाओ, मुझे यहाँ पे खड़े होने में बहुत अजीब फील हो रहा है। वो भी चला जाता है। तब वहाँ पे एक आदमी आता है जिसके पेट में शायद चोट लगी हुई है और खून भी निकल रहा है। वो हेनरी से कहता है कि तुम्हारे साथ कौन आया है, माँ या पापा? क्या तुम लोग मुझे यहाँ से कुछ दूर पे ड्रॉप कर दोगे? हेनरी कहता है कि मेरे पापा नहीं है, सिर्फ माँ है। तो वो कहता है कि ठीक है, चलो तुम्हारी माँ से बात करता हूँ। हेनरी की कुछ समझ में नहीं आता कि ये कौन है और इसके पेट में चोट कैसे लगी। फिर भी वो उस आदमी को एडली के पास लेके जाता है। एडली को बताता है कि मैं एक कैदी हूँ, मेरे इंटेस्टाइन्स में कुछ प्रॉब्लम थी और मेरा ऑपरेशन किया गया था, लेकिन होश आने पर मैं हॉस्पिटल की दूसरी मंजिल से कूदकर बच निकला। अब सर्जरी के घाव से खून निकल रहा है, मुझे मदद की सख्त जरूरत है, लेकिन मैं फिर से पुलिस के हाथ नहीं लगना चाहता। एडली तो पहले से हर बात में नर्वस होती है दोस्तों। अब वो बहुत घबरा जाती है और कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो वो हेनरी की गर्दन पे हाथ रखते हुए कहता है कि अब तो कर सकती हो ना। और फिर कोई रास्ता ना पाकर एडली जल्दी जल्दी बिलिंग काउंटर पे जाती है और वहाँ बिलिंग क्लर्क को वो इस आदमी के बारे में बताने की कोशिश करती है, लेकिन वो एडली की बात पे ध्यान नहीं देती। फिर तीनों बाहर आ जाते हैं। वो कहता है कि तुम्हारा बेटा मेरे साथ बैक सीट पे बैठेगा ताकि तुम कोई होशियारी ना दिखाओ। कहकर वो हेनरी को अपने साथ बैठा लेता है और एडली ड्राइव करती है। एडली पूछती कि तुम्हें जाना कहाँ पे? हेनरी ने उसको बता दिया था कि मेरे पापा नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए वो कहता है कि मुझे अपने घर लेके चलो। अब एडली चौंक जाती है। वो कहता है कि देखो मैं बहुत थका हुआ हूँ, ऊपर से घाव से खून निकल रहा है, बस थोड़ी देर के लिए तुम्हारे घर में आराम करूंगा, फिर अपने रास्ते निकल पड़ूंगा, तुम्हें परेशान नहीं करूंगा मैं। रास्ते में दोस्तों एक पुलिस कार आती है, तो एडली उन्हें इन्फॉर्म करने की सोचती है, लेकिन वो आदमी धमकाता है कि सुनो सुनो, अगर कुछ भी कह दिया ना तो बेटे की जान जाएगी। आखिरकार वो एडली के घर पहुंच जाते हैं। ये काफी शांत जगह है और यहाँ जो घर है उनके बीच दूरी भी ज्यादा है दोस्तों, इसलिए पुलिस को इस आदमी की भनक तक नहीं लगेगी। खैर वो घर के अंदर आ जाता है। इस आदमी का नाम है फ्रैंक और यही है दोस्तों अपनी कहानी का हीरो। दरअसल फ्रैंक को अपनी पत्नी और बच्चे का कत्ल करने के केस में 25 साल जेल की सजा मिली थी और सजा के 5 साल काटने के बाद उसके इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम हुई और उसका ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन के बाद उसे वार्ड में शिफ्ट किया गया था, तभी वो वहां से बचकर भाग गया। ये सारी बातें बताते बताते वो किचन में जाता है। तब एडली चाकू उससे छुपा के रखती है। फिर एडली उसको चाय देती है जिसमें उसने कुछ मिलाया होता है दोस्तों, पर वो उसको नहीं पीता। हाँ वो भी बहुत तेज है। कहता है कि तुम मुझे जैसा समझ रही हो मैं वैसा नहीं हूँ, बुरा आदमी नहीं हूँ मैं, पर हालात ऐसे हैं कि मेरी लाइफ में इतना कुछ हो गया और मुझे जेल जाना पड़ा। देखो मैं तुम्हें या तुम्हारे बेटे को कोई ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। अगर इस बीच पुलिस आ गई तो मैं उन्हें नहीं बताऊंगा कि तुमने मुझे पनाह दी थी, बल्कि उनको ये बताऊंगा कि मैंने तुम दोनों को बंदी बना के रखा हुआ था। मुझे बस अंधेरा होने तक यहाँ पे जगह दे दो, मैं खुद ही चला जाऊंगा। वैसे यहाँ से रेलवे स्टेशन कितनी दूर है? तो एडली कहती है कि 20 मिनट लगेंगे, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मेरे बेटे के नाम से मुझे मत धमकाओ। अगर मेरे बेटे को तुमने कुछ भी करने की सोची ना तो मैं उसको बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ, बता रही हूँ। फ्रैंक भी उसकी बात को समझ जाता है। अब अगले सीन में दोस्तों वो टीवी देख रहे होते हैं, उसमें फ्रैंक के बच निकलने के बारे में ही न्यूज चल रही होती है। फिर फ्रैंक उन दोनों को बांध के कहता है कि अब मैं बच निकलूंगा और पुलिस आएगी तो उन्हें लगेगा कि तुम दोनों को मैंने हॉस्टेज बना के रखा हुआ था और फिर वो तुम पे शक नहीं करेंगे। एडली के पास चाकू है दोस्तों, लेकिन वो बचने की कोशिश नहीं करती क्योंकि अब उसको लगता है कि फ्रैंक बुरा आदमी नहीं है और उसका कोई गलत इरादा भी नहीं है। फिर फ्रैंक किचन में जाकर खाना पकाने में लग जाता है और बहुत बढ़िया खाना बनाता है। फिर हेनरी को खोलकर उसे खाना देता है, पर वो एडली को नहीं खोलता और उसे खुद स्पून से खाना खिलाने लग जाता है। हेनरी और एडली तो हैरान रह जाते हैं कि ये तो सच में बहुत ही अच्छा आदमी मालूम होता है। इतना ही नहीं दोस्तों, एडली जिंदगी के उस मोड़ पे खड़ी है
जहाँ वो किसी के प्यार के लिए तरस रही है, कि कोई मेरा ख्याल करे, मेरे दर्द को समझे। फ्रैंक का बर्ताव देखकर उसको लगता है कि काश मेरा पति मेरी इतनी केयर करता। फिर रात होती है तो फ्रैंक वहाँ से निकलने की सोचता है, लेकिन पुलिस पूरे इलाके में पेट्रोलिंग कर रही है, इसलिए फिलहाल वो बाहर नहीं जा सकता वरना फंस जाएगा। वो एल्डी से पूछता है कि सुबह की ट्रेन कितने बजे निकलती है, पर एल्डी तो घर से बाहर ही नहीं निकलती ना, इसलिए वो इस बारे में ज्यादा नहीं जानती। फ्रैंक कहता है कि देखो आज रात मुझे यहाँ पे रुकने दो, कल सवेरे मैं खुद चला जाऊंगा, कहकर वो एल्डी को भी खोल देता है। फिर सभी सो जाते हैं। आधी रात को हेनरी उठकर ये देखने आता है कि फ्रैंक कर क्या रहा है। फ्रैंक हॉल में सोफे पे लेटा होता है लेकिन जाग रहा होता है। उसको देखते ही हेनरी डर कर फिर अपने कमरे में भाग जाता है। सुबह फ्रैंक जल्दी उठकर नाश्ता बनाता है और हेनरी को देता है पहले। तो हेनरी पूछता है कि आप जेल गए क्यों थे। फिर फ्रैंक उसको अपनी कहानी बताता है और पूछता है कि तुम्हारे पापा माँ से अलग क्यों हो गए। तब हेनरी कहता है कि मेरे पैदा होने के बाद मेरे पापा दूसरा बच्चा चाहते थे, लेकिन माँ का अबॉर्शन हो गया। इस बात पे पापा ने माँ से लड़ाई की और चले गए। फ्रैंक बड़ा हैरान होता है कि ये भी कोई वजह है क्या पत्नी से अलग होने की। खैर इतने में दोस्तों एल्डी आ जाती है और रस्सी लाकर फ्रैंक को देती है कि लो बांध लो मुझे। तो फ्रैंक कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, मुझे बस यहाँ से बच निकलना है। एल्डी कहती है कि ये लेबर डे का समय है और वीकेंड भी है, इसीलिए और 2-3 दिन के लिए यहाँ से कोई ट्रेन नहीं जाएगी। फ्रैंक कहता है कि यार ये क्या मुसीबत है, अब मुझे मतलब और 3 दिन यहाँ रुकना पड़ेगा। लेकिन अब एल्डी को उसको यहाँ रखने से कोई एतराज नहीं होता दोस्तों। वो फ्रैंक पर भरोसा करने लग जाती है। फिर वो फ्रैंक का बनाया हुआ नाश्ता चखती है और दंग रह जाती है, क्योंकि बहुत ही टेस्टी होता है वो। इतना ही नहीं, वो घर की साफ सफाई, छोटे मोटे रिपेयर्स वगैरह भी करने लग जाता है। कार में कोई खराबी थी उसे भी ठीक कर देता है। मतलब इस तरह सारे काम करते हुए बहुत बढ़िया तरीके से रहता है और उसको देखकर एल्डी को ऐसे लगता है जैसे कि फ्रैंक इसी घर का अपना आदमी है। धीरे धीरे एल्डी और हेनरी दोनों फ्रैंक को पसंद करने लग जाते हैं। इतना ही नहीं, वो बेसबॉल के बारे में भी काफी कुछ जानता है दोस्तों और हेनरी को उसके तौर तरीके सिखाता है। मतलब अब ये देखकर एल्डी को लगता है कि यार ये तो परफेक्ट फैमिली मैन है। 1-2 दिन में ही एल्डी को फ्रैंक बड़ा पसंद आ गया। फ्रैंक के पैंट में दोस्तों छेद होता है तो एल्डी उस पे सिलाई करती है बढ़िया तरीके से, जैसे कोई अपने आदमी का करता है। इतने में कोई दरवाजे पर पीटता है तो फ्रैंक को थोड़ी घबराहट होती है, यार कौन होगा, और वो एल्डी को पकड़ लेता है। हेनरी दरवाजा खोलता है तो पता चलता है कि पड़ोस का एक बुजुर्ग आदमी आया हुआ है जो इनके लिए फल लाया है। पूछता है कि बेटा तुम्हारी माँ कहाँ पे। तो हेनरी कहता है कि वो तो नहा रही है। इस पर बुजुर्ग कहता है कि सुना है एक कैदी बच निकला है और शायद इसी इलाके में घूम रहा है वो कहीं, इसीलिए अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो झट से खोलना मत, अपनी माँ से भी कह देना कि सावधान रहे, कहकर वो चला जाता है। फ्रैंक एल्डी से माफी मांगता है कि मैंने बस अपनी सेफ्टी के लिए तुम्हें पकड़ा था, ठीक है। फिर वो एल्डी और हेनरी को पीच पाई बनाना सिखाता है। तीनों खूब हंसते हैं, साथ मिलकर उस डिश को बनाते हैं। इस दौरान एल्डी को फ्रैंक के लिए थोड़ी सी फीलिंग्स आ जाती हैं, लेकिन फ्रैंक को एल्डी के लिए ऐसा कुछ महसूस नहीं होता। वो बस उसे डिश बनाना सिखा रहा होता है। पाई के ऊपर आटे की एक पतली सी परत लगानी होती है जो एल्डी ठीक से लगा नहीं पाती, क्योंकि हमेशा की तरह वो टेंशन के मारे उसके हाथ कांप रहे होते हैं। पर फ्रैंक उसकी हिम्मत बढ़ाता है कि तुम फिर कोशिश करो, जरूर कर पाओगी। आखिर एल्डी उसको ठीक से रख पाती है। ये देखकर तो हेनरी भी हैरान रह जाता है, क्योंकि फ्रैंक सिर्फ 2-3 दिन यहाँ पे रहा है, लेकिन इतने कम समय में एल्डी के अंदर एक बदलाव आ चुका है। और हेनरी अपनी माँ के लिए बहुत खुश है दोस्तों, क्योंकि अब एल्डी के अंदर का डर, नर्वसनेस, कंफ्यूजन खत्म होता हुआ दिख रहा है। एल्डी मतलब बहुत ही अच्छा फील करती है। उस रात भी पुलिस पेट्रोलिंग चलती है। अब देखो ना कंडीशन क्या है। 2 दिन पहले तो एल्डी फ्रैंक को घर से निकाल कर बाहर कर देना चाहती थी, लेकिन अब वो कहती है कि तुम चाहो तो और 2-3 दिन रह सकते हो, जब पुलिस की पेट्रोलिंग खत्म हो जाएगी तब चले जाना। अगले दिन से फ्रैंक फिर घर के काम वगैरह में लग जाता है दोस्तों। एल्डी की बहुत ही केयर करता है वो। एक और एल्डी प्यार के लिए तरस रही थी तो दूसरी ओर जेल से भागा और फ्रैंक एक परिवार के लिए तरस रहा था जो कि उसे इस घर में मिला है। वो भी एल्डी को पसंद करने लग जाता है। फिर हेनरी सुपरमार्केट जाता है जहाँ कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि वो कैदी बहुत ही बुरा आदमी था, अपनी पत्नी और बेटे को जान से मार डाला उसने। पर हेनरी को फ्रैंक की बात पे विश्वास है, क्योंकि फ्रैंक ने कहा था ना कि उसने जानबूझ के किसी का कत्ल नहीं किया। हेनरी घर लौट रहा होता है तो वहाँ पुलिस वाले फ्रैंक का वांटेड पोस्टर चिपका रहे होते हैं। अब हेनरी घर आता है ना तो फ्रैंक और एल्डी थोड़े क्लोज होते हुए दिखते हैं। उसे खुशी है कि चलो माँ को एक अच्छा साथी मिल गया। इतने में क्या होता है कि पड़ोस की औरत आ जाती है। हेनरी तुरंत भाग कर जाता है और उसे रोकते हुए कहता है कि आप यहीं रुकिए, माँ ऊपर है, मैं अभी बुला लाता हूँ। ये कहकर वो माँ को वार्न करने जाता है, पर फ्रैंक उसे पकड़ लेता है और फिर एल्डी दरवाजे पे जाती है। पड़ोसन के बेटे के पैरों में दोस्तों पैरालिसिस हो चुका था और वो व्हील चेयर पर है। उसका नाम ब्रायन है। उसे उसकी माँ कुछ देर के लिए एल्डी के यहाँ पे छोड़ने के लिए आई होती है। अब एल्डी घबरा जाती है और कहती है कि देखो मुझे तो जरूरी काम है, पर पड़ोसन बहुत विनती करती है कि मेरे पापा हॉस्पिटल में है, उन्हीं को देखने जा रही हूँ, बस 2 घंटे की बात है, प्लीज मेरी मदद करो। अब क्या करती वो, कोई रास्ता न पाकर एल्डी ब्रायन को अंदर लेके जाती है और उसकी माँ हॉस्पिटल चली जाती है ब्रायन की। अब फ्रैंक ब्रायन से बहुत ही अच्छे से पेश आता है। वैसे दोस्तों एल्डी और हेनरी को लगता है कि इतना भला आदमी कातिल नहीं हो सकता। तब फ्रैंक कहता है कि हम बेसबॉल खेलने जा रहे हैं, तुम भी चलोगे ब्रायन। ब्रायन कहता है कि हाँ,
फिर वो मिलकर बेसबॉल खेलते हैं। फ्रैंक उसको एक कैप पहनाता है जिसपे लिखा होता है बी। वो कहता है बी फॉर ब्रायन, और ब्रायन को बड़ी खुशी होती है क्योंकि उसे आज तक किसी ने इतने प्यार से कभी बात नहीं की थी। फ्रैंक उसे अपना नाम बताता है और इस तरह दोनों की बढ़िया दोस्ती हो जाती है। फ्रैंक कहता है कि हेनरी बॉल को हिट करेगा और बॉल तुम्हारी दिशा में आएगी, तब तुम बढ़िया कैच कर लेना, ओके। इस तरह वो बच्चे के साथ बच्चा बनकर खेलने में लगा है। फिर वो एल्डी को भी बैट करने को कहता है, तो एल्डी कहती है कि मुझे तो नहीं आता। कहता है अरे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं सिखाता हूँ। कहकर वो एल्डी के साथ बैट पकड़कर उसके हाथों को हिट करवाता है। मतलब बहुत लंबे समय के बाद एल्डी इतनी खुश है दोस्तों। अगले सीन में वो टीवी देख रहे होते हैं और तब फ्रैंक ब्रायन की बहुत ही केयर करता है, जिसको देखकर एल्डी फ्रैंक की और इज्जत करने लगती है कि ये कितना निस्वार्थ आदमी है। टीवी पर फ्रैंक के बारे में न्यूज चल रहा होता है, ब्रायन भी देख रहा होता है। इतने में उसकी माँ आ जाती है और तब फ्रैंक छुप जाता है। इसी बीच टीवी पर फ्रैंक का प्रेजेंट हुलिया भी दिखाया जाता है, तो ब्रायन उसको देखकर अपनी माँ को बताने की कोशिश करता है, लेकिन लगता है वो ठीक से बोल नहीं सकता, सिर्फ फ्रैंक फ्रैंक करके कहने लग जाता है। उसकी माँ भी कुछ समझ नहीं पाती और उसको लेकर चली जाती है। इस तरह फ्रैंक बाल बाल बच गया दोस्तों, क्योंकि अगर ब्रायन बोल पाता ना तो फ्रैंक तो बुरा फंसता। इस बीच क्या होता है, फ्रैंक के पेट से फिर से खून निकलने लग जाता है। हेनरी छुपकर उसको देख रहा होता है। फ्रैंक और एल्डी बातें कर रहे होते हैं और उनकी बातों से पता चल जाता है कि वो अपनी पूरी लाइफ एक दूसरे के साथ बिताना चाहते हैं। एल्डी कहती है कि यहाँ हम साथ कैसे रह पाएंगे, किसी भी वक्त पुलिस तुम्हें पकड़ ले जाएगी। फ्रैंक कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ। हेनरी उनकी कुछ बातें सुन लेता है। अगले दिन वो हेनरी को बताते हैं कि हम तीनों जल्दी कनाडा चले जाएंगे। फिर हेनरी लाइब्रेरी जाता है जहाँ उसी की उम्र की एक लड़की होती है जो हेनरी को बहुत ही अच्छी लगती है। उसका नाम है एलेनोर। दोनों की जल्दी दोस्ती हो जाती है। वो बताती है कि मेरे पेरेंट्स अलग हो चुके हैं, और तब हेनरी भी बताता है कि मेरे पेरेंट्स भी अलग हो चुके हैं, लेकिन फिलहाल मेरी माँ का एक बॉयफ्रेंड भी है। तो एलेनोर फ्रैंक को जरा डराने के लिए कहती है कि शायद तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़ देगी देखना, और अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाएगी। तो हेनरी को थोड़ी घबराहट होती है यार। अब अगले दिन फ्रैंक देखता है कि हेनरी को लेने के लिए उसके पापा आए हुए हैं। तब पता चलता है कि एल्डी का पति हर हफ्ते हेनरी को लेने आता है और उसे अपनी नई वाइफ और बच्चों के साथ घुमाने लेके जाता है। ये देखकर अब फ्रैंक को गुस्सा आता है। वो कहता है कि एक औरत दूसरा बच्चा नहीं कर सके सिर्फ इस वजह से, अगर उसका पति उसको छोड़ दे तो उससे बड़ा बेवकूफ दुनिया में कोई नहीं होगा। अगले सीन में दोस्तों हेनरी अपने पापा और उसके नए परिवार के साथ एक रेस्टोरेंट में खा रहा होता है। तब उसके पापा पूछते हैं कि क्या तुम्हारी माँ किसी को डेट कर रही है क्या? पर हेनरी उसे मुंह तोड़ जवाब देता है कि माँ किसी को डेट करे या ना करे इससे आपको क्या, आप मेरे पापा हैं, हर हफ्ते मुझे बाहर घुमाने लेके जाते हैं, मेरा और आपका बस इतना ही रिश्ता है। घुमा फिराकर मुझे वापस मेरी माँ के घर छोड़ दीजिए और अपनी ड्यूटी खत्म करिए। वो छोटा है दोस्तों लेकिन सब समझता है। उसे अपने पापा पर इतना गुस्सा है क्योंकि वो न सिर्फ उसे बल्कि उसकी माँ को छोड़कर चले गए। यार उसने अपनी माँ का दर्द देखा है, उसके साथ रहकर उसका दुख महसूस किया है, इसलिए गुस्सा है वो। और जब हेनरी घर पे आता है तो एल्डी फ्रैंक को डांस करना सिखा रही होती है। दोनों बड़े खुश दिखते हैं और माँ को खुश देखकर हेनरी को भी खुशी होती है। लेकिन तब उसको एलेनोर की बात का दिमाग में आता है। एलेनोर ने कहा था ना कि तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाएगी। इतने में एल्डी आकर बताती कि बेटा हमने फैसला कर लिया है कि मैं, तुम और फ्रैंक तीनों कनाडा चले जाएंगे। तो हेनरी जरा डगमगाकर पूछता है क्या आप मुझे छोड़कर चले जाएंगी? अरे एल्डी कहती कैसी बातें कर रहे हो बेटा, मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? देखो हम सब कनाडा जाकर सेटल हो जाएंगे, मुझे एक नई लाइफ मिलेगी, तुम्हें नया स्कूल और नए फ्रेंड्स मिलेंगे और फ्रैंक को एक आजाद जिंदगी मिलेगी, तीनों बड़े खुश रहेंगे। तब जाकर हेनरी को चैन आता है और वो खुश हो जाता है। अगले दिन दोस्तों वो चीजें पैक करने लग जाते हैं, शायद कल कनाडा जाने वाले हैं। फ्रैंक एल्डी के कुछ फोटोज देख रहा होता है जो कि उसकी प्रेगनेंसी के वक्त ले गए थे। तब हेनरी बाहर जाने लग जाता है। तो फ्रैंक पूछता है इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? हेनरी कहता है मैं अपने एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। असल में हेनरी तो एलेनोर से मिलने के लिए गया था कि कनाडा जाने से पहले एक बार उससे मिल लूं। यहाँ फ्रैंक के पेट से फिर से खून निकलने लग जाता है और उसकी दवाई भी खत्म हो गई है। अगर हेनरी घर पे होता तो वो मेडिकल जाके लेके आ जाता, लेकिन अब वो बाहर गया हुआ है। तो फ्रैंक एल्डी से कहता है कि प्लीज क्या तुम मेरी दवाई लेके आ जाओगी? पर दिक्कत तो ये है ना, एल्डी को बाहर जाने से बहुत डर लगता है। वो कार ड्राइव करने की कोशिश करती है लेकिन टेंशन के मारे उसके हाथ कांपते रहते हैं। तो फ्रैंक पूछता है एक बात बताओ, तुम अक्सर इतनी नर्वस और टेंस्ड क्यों रहती हो, क्या बात है? फिर एल्डी अपनी पूरी कहानी बताती है कि हेनरी के पैदा होने के बाद मैंने और मेरे पति ने दूसरा बच्चा करना चाहा। खासकर मेरे पति को एक और बच्चा करने की चाह थी। मैं प्रेग्नेंट भी हुई थी लेकिन अबॉर्शन हो गया। फिर हम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा कि कुछ महीनों के बाद फिर ट्राई करो। हमने फिर कोशिश की लेकिन वो प्रेगनेंसी भी अबॉर्ट हो गई। फिर तीसरा बच्चा भी गिर गया तो मेरे और मेरे पति के बीच अनबन शुरू हो गई। लेकिन फिर से मैं प्रेग्नेंट हुई और इस बार फुल प्रेगनेंसी के बाद बच्चा पैदा भी हुआ लेकिन मरा हुआ। इसके लिए मेरे पति ने मुझे दोष दिया, जिससे दोनों के बीच झगड़ा हुआ। मैंने उसको समझाया कि एक बेटा है तो फिर दूसरे का इतना क्या है, लेकिन नहीं, हेनरी के पिता पर दूसरा बच्चा करने का बहुत सवार था और क्योंकि मैं उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाई तो वो मुझे छोड़कर चला गया और उसने अपनी कोई साथ वाली से शादी कर ली, उसके साथ अपना एक नया परिवार बसा लिया। और फिर दोस्तों इसके बाद जब भी एल्डी बाहर जाती है ना, किसी प्रेग्नेंट औरत को देखती है तो उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, बहुत ही डिप्रेशन में चली जाती है। इसलिए बाहर जाने से वो डरती है और किसी से मिलना नहीं चाहती। तो फ्रैंक उसको दिलासा देता है कि अब मैं आ गया
गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। तब एल्डी पूछती कि तुम्हें एक बात बताओ ना, जेल क्यों जाना पड़ा? फिर फ्रैंक अपनी कहानी बताता है। फ्रैंक दोस्तों एक गांव में रहता था। वो एक सोल्जर था जिसने वियतनाम वॉर में हिस्सा लिया था। बाद में वो अपने गांव में खेती करने लगा। उसके पड़ोस के घर में एक लड़की आई थी जो शहर से यहाँ पे वेकेशन के लिए आई हुई थी। दोनों के बीच प्यार हुआ, वो इंटीमेट भी हुए। फिर वो लड़की शहर चली गई, लेकिन फिर पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। लगभग 5 महीने की प्रेगनेंसी में उसने फ्रैंक से शादी भी की। कुछ ही महीनों में बच्चा भी पैदा हो गया। उसे बच्चा संभालने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, तो फ्रैंक बच्चे को संभालता था और वो काम पे जाती थी। लेकिन काम से वो रोज देर रात को लौटती थी। हमेशा पार्टीज, शराब, बॉयफ्रेंड्स, इन सभी में बिजी रहती थी। इस वजह से फ्रैंक का गुस्सा बढ़ने लगा। उनके रिश्ते में कड़वाहट आ गई। एक दिन वो बेसबॉल मैच देखने के बहाने चली गई, लेकिन जब फ्रैंक ने पूछा तो पता चला कि वैसा कोई मैच था ही नहीं। दरअसल वो तो एक पब में जाकर खूब शराब पी रही थी और फ्रैंक की आंखों के सामने अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ क्लोज हो रही थी। फ्रैंक को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। घर आकर जब फ्रैंक ने उससे इस बारे में सवाल किया तो वो तो अकड़ कर जवाब देने लगी। और इस दौरान फ्रैंक को पता चला कि ये बच्चा उसका है ही नहीं, ये उसकी वाइफ के किसी बॉयफ्रेंड का बच्चा है। उसने फ्रैंक से प्यार का नाटक किया और उससे शादी भी की। उसे लगा फ्रैंक गांव का आदमी है, भोला है, इसे मैं आसानी से अपने बच्चे का बाप बता दूंगी तो मान जाएगा। ये सब उसकी प्लानिंग थी दोस्तों। और वो फ्रैंक से शादी करके उसको शहर ले आई और अब प्रेजेंट में वो शराब के नशे में ये सारी बातें बक देती है। सच जानकर फ्रैंक को बड़ा गुस्सा आता है, खून खौल उठता है उसका और गुस्से में वो उसको दीवार पे धक्का दे देता है। दीवार पे उसका सर लगता है, वो नीचे गिर जाती है। असल में वो मर चुकी थी। और तब फ्रैंक को याद आता है कि इस झगड़े में वो बच्चे को भूल गया था जिसे वो बाथटब में छोड़ आया। वो भागकर जाता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बाथटब पानी से भर गया था और उसी में डूबकर बच्चा भी मर गया। पुलिस ने फ्रैंक को अरेस्ट कर लिया और अपनी पत्नी और बच्चे के कत्ल में उसको 25 साल की जेल की सजा सुनाई। फ्रैंक 5 साल की सजा काट चुका है। उसे लगा जो हुआ वो एक एक्सीडेंट था, मैं कातिल के काबिल नहीं हूँ तो उसके लिए सजा क्यों भुगतूं। इसीलिए वो हॉस्पिटल से बच निकला। ये सारी बातें वो प्रेजेंट में एल्डी को बताता है। एल्डी को उसके लिए बुरा भी लगता है और वो कहती है कि हमें कैसे भी करके कनाडा जाना होगा, बस हम वहीं पे खुश रह पाएंगे। इसी बीच हेनरी एलेनोर से मिलकर वापस आ जाता है। वो अपने पापा के लिए एक लेटर लिखता है और जाकर पापा के घर के लेटर बॉक्स में डाल देता है। उसने लेटर में लिखा होता है कि हम कनाडा जा रहे हैं। लेटर को बॉक्स में डालकर वो वापस लौट रहा होता है कि तभी शेरिफ की गाड़ी वहाँ पे आती है। दरअसल छुट्टियों के बाद आज स्कूल खुला है, इसीलिए हेनरी को यहाँ पे घूमते देखकर शेरिफ को लगता है कि ये बच्चा स्कूल जाने के बजाय सड़कों पर क्यों घूम रहा है, कुछ दिक्कत है। तो वो तुरंत गाड़ी रोककर उससे पूछता है कि बेटा स्कूल नहीं गए क्या आज? अब हेनरी घबरा जाता है, कहता है कि सर अभी जा ही रहा था। शेरिफ कहता है तुम्हारा घर कहाँ पे? तो हेनरी को टेंशन हो जाती है जो उसके चेहरे पे साफ दिखती है। शेरिफ को शक हो जाता है कि जरूर घर में झूठ बोलकर स्कूल जाने के बजाय यहाँ वहाँ घूम रहा है। वो कहता है ठीक है तुम गाड़ी में चढ़ो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। हेनरी भी चढ़ जाता है। वो हेनरी को घर ड्रॉप करता है, लेकिन तब देखता है चीजें पैक करके कार में रखी गई है। और यही नहीं दोस्तों, शेरिफ को देखकर एडली के हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। उसे डर है कि अगर शरीफ को शक हो गया और वो घर की तलाशी लेने के लिए आ गया तो मुसीबत हो जाएगी। ऊपर से शरीफ हेनरी को छोड़कर जाने के बजाय एडली से पूछता है कि आपका बेटा आज स्कूल नहीं गया, क्या बात है? एडली को पैकिंग करते देखकर वो कहता है कि लगता है आप लोग किसी ट्रिप पे जा रहे हैं। तो वो कहती नहीं हम कहीं नहीं जा रहे, वो तो बस पुरानी चीजें पैक करके कबाड़ की दुकान में देने जा रहे हैं। शरीफ पूछता है घर पे क्या सिर्फ आप और आपका बेटा रहते हैं? तो वो कहती हाँ, आपने हेनरी को यहाँ ड्रॉप कर दिया उसके लिए थैंक्स। कहकर एडली शरीफ को दफा करने की कोशिश करती, लेकिन वो जाने का नाम नहीं लेता और कहता है कि मैं भी पैकिंग में आपकी मदद कर देता हूँ, चलो। इस तरह कहकर वो घर के अंदर आ जाता है। एडली की तो अब जान निकल जाती है। फ्रैंक ऊपर से इनकी बातें सुन रहा होता है। शरीफ पूछता है कि घर तो एकदम साफ है, क्या घर की सारी चीजें कबाड़ खाने में देने का इरादा है? तो एडली कहती है नहीं सर, ये सारी चीजें बहुत ही पुरानी है, इन्हें कई दिनों से डिस्पोज करने की सोच रही थी, आज ही वक्त मिला मुझे। शरीफ कहता है ठीक है मैं भी हेल्प करता हूँ। कहकर वो भी एक बॉक्स को ले जाकर गाड़ी में रखता है। एडली कहती है मदद के लिए शुक्रिया सर। वो भी कहता है ठीक है मैं चलता हूँ। कहकर वो शेक हैंड करने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, पर एडली के हाथ तो थर थर कांप रहे होते हैं। पर हेनरी तभी उससे हाथ मिलाकर कहता है कि थैंक यू सर। अब शरीफ को लगता है कि शायद ये औरत अजनबियों के साथ हाथ मिलाना पसंद नहीं करती। आखिर वो गुड बाय कहकर चले जाता है और तब जाकर इन तीनों की जान में जान आती है। फ्रैंक कहता है कि अब एक भी पल यहाँ रुकना डर है, तुम दोनों जल्दी से बैंक जाकर सारे पैसे लेकर आ जाओ, तब तक मैं बाकी चीजें पैक करता हूँ। फिर तुरंत निकल जाते हैं। तो एडली और हेनरी बैंक जाते हैं। एडली एक चेक में अपना अकाउंट का पूरा बैलेंस अमाउंट लिख कर दे देती है। इतना बड़ा अमाउंट देखकर कैशियर को शक होता है और वो कहती है कि एक ही दिन में इतना बड़ा अमाउंट हम नहीं दे सकते, 1 मिनट में मैनेजर से बात करके आती हूँ। कहकर वो मैनेजर को बुला लाती है। उसे भी शक होता है कि ये लोग पूरा अकाउंट खाली करके कहाँ जा रहे हैं, जरूर कुछ गड़बड़ है। तो मैनेजर को देखकर एडली की टेंशन और बढ़ जाती है। पूछता है क्योंकि आपका अमाउंट बड़ा है तो हमें कारण जानना जरूरी है, आप इतने बड़े अमाउंट का क्या कर रहे हैं, क्यों जरूरत पड़ गई? वैसे तो अक्सर आपका बेटा आपका चेक लेकर आता था, लेकिन आज आप खुद आई हैं, कहीं आप पे कोई मुसीबत तो नहीं आई? इस तरह वो सवाल पे सवाल कर जाता है। अब दिक्कत यह है दोस्तों, एडली इतनी नर्वस हो चुकी है कि उसके मुंह से शब्द नहीं निकलते। लेकिन हेनरी बड़ा स्मार्ट बंदा है, वो हंसते हुए कहता है कि सर हम सारा पैसा लेकर एक गाँव छोड़कर भाग रहे हैं। तो इस पर वो भी हंसने लग जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हेनरी मजाक कर रहा है। मैनेजर कहता है कि अरे हमारा वो मतलब नहीं है बेटा,
अकाउंट आपका है, पैसे भी आपके हैं, हमने शक के मारे थोड़ी ना पूछा था, आप थोड़ा वेट कीजिए, हम लेके आ जाते हैं। दूसरी ओर घर पर फ्रैंक अकेला होता है और तब पड़ोसन आ जाती है। वो फ्रैंक को देखकर कहती है, आप कौन है भाई जी? तो एडली कहता है, एडली कहाँ पे? फ्रैंक ये कहकर मैनेज कर लेता है कि घर में थोड़ा रिपेयर का काम था, उसी के लिए उन्होंने मुझे हायर किया हुआ है। एडली बाहर गई हुई है। पर पड़ोसन को शक हो जाता है क्योंकि इस इलाके में हर तरफ फ्रैंक के फोटोज वाले वांटेड पोस्टर्स चिपकाए हुए थे। लगता है वो फ्रैंक को पहचान गई है कि यही जेल से भागा हुआ कैदी है। वो थोड़ा सा घबरा जाती है लेकिन फ्रैंक से कुछ कहती नहीं और जल्दी जल्दी वहां से निकल जाती है। पर फ्रैंक समझ जाता है कि मैं गया काम से, ये पक्का पुलिस को बुलाएगी। इसी बीच एडली और हेनरी बैंक से पैसे लेकर लौट आते हैं। फिर सभी जल्दी जल्दी निकलने लग जाते हैं, लेकिन इतने में उस पूरे इलाके में पुलिस गाड़ियों का सायरन गूंजने लग जाता है। लगता है पुलिस ने इस जगह को घेर लिया है, जरूर उस पड़ोसन ने खबर की होगी। एडली कहती है, हम पीछे के रास्ते से बच निकल सकते हैं, लेकिन फ्रैंक कहता है, नहीं, अगर हम पकड़े गए तो मैं तो फंसूंगा ही, तुम दोनों भी फंसोगे क्योंकि तुमने मुझे पनाह दे रखी है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम दोनों के साथ ऐसा कुछ भी हो। ये जो मैंने थोड़े दिन तुम्हारे साथ बिताए मेरी लाइफ के सबसे यादगार और खुशियों से भरे दिन थे। कहकर वो दोनों को हॉस्टेजेस की तरह बंदी बनाता है ताकि उन पर फ्रैंक को पनाह देने का इल्जाम ना लगे। पुलिस वाले फ्रैंक से कहते हैं कि हमने इस जगह को घेर लिया है, कोई भी गलत कदम मत उठाना वरना तुम्हारी जान चली जाएगी। तो फ्रैंक दोनों को बांधकर हेनरी से कहता है कि बेटा अपनी माँ का ख्याल रखना, उनका कहना मानना। फिर वो एडली से कहता है कि मैं कभी सोचा नहीं था कि मुझे किसी औरत से सच्चा प्यार मिलेगा, लेकिन तुमने मुझे सच्चे दिल से प्यार किया। इस लेबर डे एंड वीकेंड को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा, ख्याल रखना अपना। दोनों बड़े इमोशनल हो जाते हैं यार। एडली टूट जाती है क्योंकि उसके पति ने उसके साथ जो किया उसके बाद वो खुशी नाम की चीजें जैसे भूल गई थी। फ्रैंक के आने के बाद उसको एक नई जिंदगी मिली, प्यार मिला, बहुत ही उम्मीद लगाए बैठी थी वो कि कनाडा जाकर खुश रहेंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था दोस्तों। फ्रैंक अपना हाथ उठाकर बाहर आता है और सरेंडर हो जाता है। पुलिस वाले अंदर आकर देखते हैं तो हेनरी और एडली को खोलते हैं। उनको लगता है कि फ्रैंक ने दोनों को हॉस्टेज बना के रखा हुआ है। हेनरी बहुत दुखी होता है यार, क्योंकि कुछ दिनों के लिए ही सही लेकिन फ्रैंक से उसे एक पिता का प्यार मिला था, उसकी माँ को एक साथी मिला था। फ्रैंक ने हेनरी को बहुत कुछ सिखाया भी दोस्तों। अब फ्रैंक से अलग होने का सोचकर ही वो परेशान है। फिर पुलिस वाले फ्रैंक को लेके जाते हैं। वो मुड़कर भी नहीं देखता क्योंकि ऐसा करने से पुलिस को एडली पे शक हो सकता था। फ्रैंक को फिर से जेल में बंद कर दिया जाता है। इसके बाद तो एडली फ्रैंक को छुड़ाने के लिए कई कोशिशें करती है, लॉयर से मिलती है, कुछ और लोगों से भी बातें करती है, पर कोई फायदा नहीं होता। महीने में एक बार वो फ्रैंक को देखने जेल भी जाती है, लेकिन वो किसी से भी मिलने से इनकार कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि एडली उससे उम्मीद लगाए बैठे रहे। वो चाहता है कि एडली अब एक अच्छी लाइफ जिए, लेकिन एडली फिर भी अपनी कोशिश जारी रखती है दोस्तों। वो फ्रैंक को कई खत भी लिखती है, लेकिन फ्रैंक उन खतों का कोई भी जवाब नहीं देता, बल्कि खोलता भी नहीं और उन्हें वापस एडली को भिजवा देता है। कुछ साल के बाद का सीन दिखाते हैं। हेनरी अब थोड़ा और बड़ा हो चुका है, बेसबॉल टीम में वो प्लेयर बन चुका है। वैसे वो भूला नहीं कि फ्रैंक ने उसको बेसबॉल के ट्रिक सिखाए थे। उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है। फ्रैंक ने हेनरी को कार रिपेयर करना, टायर वगैरह चेंज करना भी सिखाया था। अब वो ये सारे काम खुद ही कर लेता है, लेकिन एडली वो अभी भी फ्रैंक को भुला नहीं पाई, बहुत मिस करती है। फ्रैंक ने दोस्तों इन्हें पीच पाई बनाना सिखाया था, तो फ्रैंक की तरह अब हेनरी भी बढ़िया काम करता है। वो बनाकर अपनी माँ को देता है। मतलब फ्रैंक दूर हो गया, लेकिन उसके जाने के इतने साल बाद भी वो इनकी लाइफ की हर चीज से जुड़ा हुआ है, इनकी लाइफ का हिस्सा बन चुका है। अब सीधे 20 साल के बाद दिखाते हैं। हेनरी लगभग अब 30 साल का हो चुका है और एक बेकरी चलाता है जिसमें वो तरह तरह के पाइस बनाकर बेचता है। एक दिन उसको फ्रैंक का खत मिलता है जिसमें उसने एडली के हाल चाल के लिए पूछा होता है। उसमें लिखा होता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी माँ ने दूसरी शादी कर ली होगी और उसको एक सुखी परिवार मिला होगा। मैं तुम्हारी बेकरी के बारे में एक आर्टिकल में पढ़ा, लगता है तुम्हारे पीच पाइस बहुत ही फेमस हो चुके हैं। मुझे तुम्हारी तरक्की के बारे में जानकर बड़ी खुशी हुई बेटा, तुम पे नाज है मुझे। इतने साल से फ्रैंक ने अपने अंदर जो फीलिंग्स दबा के रखी थी, शायद वो सारी फीलिंग्स उसने इस खत में उतार दी हैं। मैं जल्दी तुमसे मिलने आऊंगा। हेनरी भी इमोशनल हो जाता है, बड़ा खुश है कि फ्रैंक वापस आ रहा है। हेनरी फ्रैंक के खत का जवाब लिखता है कि आपका खत पढ़कर मुझे बड़ी खुशी हुई और मुझे पूरा यकीन है कि आपको देखकर माँ भी बड़ी खुश होंगी। माँ उसी घर में अकेली रहती है, हर दिन आपका इंतजार करती रहती है। मैं भी आपका इंतजार कर रहा हूँ। और अगले सीन में फ्रैंक जेल से छूट जाता है, वो सीधे एडली से मिलने आता है। दोस्तों दोनों की बड़ी उम्र हो गई है, बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन प्यार अभी भी जवानी वाला है। यहाँ सवाल ये उठता है कि ये दोनों सिर्फ 4 या 5 दिन साथ में रहे थे। क्या ये पॉसिबल है कि इतने कम समय में कोई किसी से इतना प्यार कर सकता है? इतने साल बाद भी एक दूसरे के लिए उनके दिल में इतने इमोशंस है? इसका जवाब है दोस्तों हाँ, जरूर पॉसिबल है। एडली को उसके पति ने जो ठेस पहुंचाई, उसे उम्मीद ही नहीं थी कि उसके दिल और दिमाग पे जो घाव था वो कभी भर पाएगा, लेकिन फ्रैंक उसके लिए, उसके घावों के लिए मरहम बनकर आया। दूसरी ओर फ्रैंक को एक औरत ने धोखा दिया, उसके साथ प्यार का नाटक करके उससे शादी की, उसे किसी दूसरे के बच्चे का बाप बनाकर अपने साथ रखा और सच जानकर फ्रैंक भी टूट गया था। फ्रैंक की एक गलती के लिए उसे 25 साल जेल में गुजारने पड़े और वो भी कत्ल के इल्जाम में। फ्रैंक की वो एक गलती ये थी कि उसने अपनी वाइफ को गुस्से में धक्का दे दिया। उसके बाद जो हुआ दोस्तों वो उसके हाथ में नहीं था, लेकिन उसकी इस छोटी सी हरकत ने किसी की जान ले ली। फ्रैंक को लगा कि उसे इतनी बड़ी सजा नहीं मिलनी चाहिए थी, वो आजाद जीना चाहता था। इसलिए जब उसे एडली
लिली ने पनाह दी तो उसको एक साथी मिला, एक परिवार मिला जिसके लिए वो तरस रहा था। इसलिए इनका प्यार इतना गहरा और सच्चा है दोस्तों, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे के दर्द को समझा और यहाँ पे दोनों बहुत ही इमोशनल होकर एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। और इसी के साथ ही प्यारी सी मूवी लेबर डे नाम की खत्म होती है। अच्छी थी ना? बाकी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।